हेलो गाइस, आई एम आकाश। दिस इज माय 5th एपिसोड ऑफ हमटा पास ट्रैक। इस एपिसोड में हम हमटा पास सबमिट करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, प्लीज आप उनको भी जरूर देखें। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम आज की ट्रैकिंग शुरू करेंगे रत्नी थाट से, देन पहुंचेंगे हमटा पास। हमटा पास क्रॉस करके फिर हम पहुंचेंगे शिया गुरु। रत्नी थाट से हमटा पास पूरी शार्प इंक्लाइंड है, बट हमटा पास से शिया गुरु तक पूरी शार्प डिक्लाइंड है। हमटा पास आज की ट्रैकिंग का हाईएस्ट पॉइंट है और शिया गुरु में हम कैंपिंग करेंगे। ये हमारी 3rd कैंपिंग साइट है। वो है हमारी मंजिल हमटा पास, वहाँ पर हमने जाना है। सो हमने रत्नी थाट को गुड बाय किया और आगे की ट्रैकिंग शुरू की। हमने अपनी ट्रैकिंग करीब 7 बजे शुरू की। आज के ट्रेल्स भी पूरे पत्थरों से भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम कैसे ये ट्रेल्स क्रॉस कर रहे हैं। इस प्लेस का नाम है रतन टोई। यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेस्ट की और व्यूज को देखते रहे। अब ग्राउंड लेवल से हाइट इंक्रीज होती जा रही है, सो यहाँ पर सांस भी ज्यादा फूलती है। यहाँ पर माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप माउंटेन सिकनेस के लिए अपने साथ मेडिसिन से जरूर लेकर आएं। अभी मेरे फ्रेंड्स और हमारे गाइड मेरे पीछे हैं, मैं अकेला ही आगे चल रहा हूँ। वो रेस्ट कर रहे थे। देन मैंने अपने गाइड से पूछा कि मैं आगे चला जाऊँ। वो कहते चले जाओ, बट ध्यान से जाना। उन्होंने थोड़ा रास्ता बता दिया है और कहते वहाँ पर तुम रेस्ट करो, हम वहीं पर पहुँचते हैं। मैं यहाँ पर रुक गया जितनी देर में मेरे फ्रेंड्स और गाइड आते हैं, बट मेरे फ्रेंड्स और गाइड ने यहाँ आने में टाइम लगा दिया और मैं डर गया कि कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गया, क्योंकि हमटा पास के बहुत कंफ्यूजिंग रास्ते हैं। बट देन मुझे वो आते हुए दिखे। देन थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं सही रास्ते पर हूँ। ये स्टार्ट हो गई रिच। इट इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पर दोनों तरफ खाई है। अगर आपका थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ तो आप नीचे गिर सकते हैं। ये मुझे हमटा पास का सबसे डेंजरस रास्ता लगा। ये रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की था, बट डर के साथ साथ मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पर हमने रेस्ट की। मैं अकेला ही आगे चला जा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स और हमारे गाइड आ रहे हैं। ये आ गई स्नो। अब इसको भी क्रॉस करते हैं। स्नो में फिसलन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से पैर रखने होते हैं ताकि जो आपका पैर स्लिप ना कर जाए और नीचे स्लिप होकर नीचे ना गिर जाए। ये हमारी लास्ट रेस्ट है। इसके बाद हम सीधा हमटा पास ही रुकेंगे और वहां पर लंच करेंगे। ये पीक्स है माउंटेन की, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं सामने पीक्स को। इस ट्रैकिंग का नाम हमटा पास इसलिए पड़ा बिकॉज ये 2 वैलीज को लिंक करता है। ये कुल्लू वैली को स्पीति वैली से जोड़ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है कुल्लू वैली से स्पीति वैली तक जाने का। मोस्टली पीपल कुल्लू वैली से स्पीति वैली वाया रोड ही जाते हैं, बिकॉज ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मेनली ये रास्ता शेफर्ड लोग यूज करते हैं, बिकॉज इट इज शॉर्टकट फ्रॉम कुल्लू वैली टू स्पीति वैली। ये शेफर्ड लोग समर में जब स्पीति वैली में बर्फ नहीं होती तब अपनी शीप्स को ग्रीजिंग के लिए वहाँ पर लेकर जाते हैं, बिकॉज वहाँ के ग्रास की न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और यही शेफर्ड लोग विंटर में इस रास्ते के दौरान नीचे कुल्लू वैली में आ जाते हैं। ये रास्ता मेनली शेफर्ड्स ने ही इन्वेंट किया है और टूरिस्ट्स इसको ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। ये आ गया हमटा पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। यहाँ पर हम करीब 10 बजे पहुंच गए थे। रत्नी थाट से हमटा पास तक का लगभग 3 घंटे का रास्ता है। दिस इज आवर सबमिट पॉइंट। यहाँ पर हमने पिक्चर्स क्लिक की फ्लैग के साथ। हमटा पास में ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। यहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और सामने बादल आए हुए हैं, तो यहाँ से व्यूज बिल्कुल भी दिख नहीं रहे। हमटा पास इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको हमटा पास ट्रैक कहा जाता है। और इसकी हाइट 4270 मीटर है, जो लगभग माउंट एवरेस्ट से आधी है। फिर हमने लंच किया, जो रत्नी थाट से पैक करके लेके आए थे। लंच में फ्राइड राइस थे। हमटा पास ही हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद हाइट डिक्रीज होने लग जाती है। ये आप शेफर्ड्स को देख सकते हैं। ये स्पीति वैली से मनाली की तरफ जा रहे हैं। हमें रास्ते में बहुत ज्यादा शेफर्ड्स मिले, बिकॉज अभी विंटर शुरू होने वाला है। स्पीति वैली में स्नोफॉल होने लग जाती है और विंटर्स में स्नोफॉल होने के कारण स्पीति वैली बिल्कुल बंजर हो जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी फसल नहीं होती। दैट्स व्हाई शेफर्ड्स शीप्स को चराने के लिए नीचे कुल्लू में ही आ जाते हैं।
आप ये पाथ देख सकते हैं, ट्रैक का बहुत ही डेंजरस पाथ है। बिल्कुल थोड़ी सी जगह है क्रॉस करने के लिए। ये फुली रॉक फॉल वाला एरिया है, यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं। हमटा पास के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाती है, मतलब पहले जितनी शार्प इंक्लाइंड थी अब उतनी ही शार्प डिक्लाइंड है। यहाँ पर शेफर्ड लोग पत्थर रख के माथा टेकते हैं। इस जगह पर शेफर्ड लोगों का मानना है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर पत्थर नहीं गिरते और हम सही सलामत अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। और यह लोग यहाँ पर अपनी शीप की बलि भी देते हैं। और हमारे गाइड बता रहे थे कई बार तो यहाँ पर खून ही खून होता है और शीप का परपाट पड़ा होता है। हमने भी यहाँ पर माथा टेका। बहुत ही ज्यादा शार्प डिक्लाइन है। शार्प डिक्लाइन से सांस नहीं फूलती, बट ये रिस्की होती है। पैर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आधे लोगों के तो नीज में दर्द होने लग जाता है। ये सामने ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वे करती है कि हमारे ग्लेशियर कितने मेल्ट हो रहे हैं। कैन सी कितनी तेजी से बादल गुजर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे धुआं जा रहा हो। वो जो आपको नीचे टेंट दिख रहे हैं वहां पर हम कैंपिंग करेंगे। ये मेरे फ्रेंड्स कुलदीप और कबीर आ रहे हैं, बहुत संभल कर आ रहे हैं, बट फिर भी मेरे फ्रेंड कबीर का पैर स्लिप हो जाता है, आप देख सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया ये थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ भी पड़ी थी, चलो हमने सोचा कि यहाँ पर स्लाइड करते हैं। अगर मई जून में आते तो ये पूरा बर्फ से कवर था और ऊपर से नीचे तक सीधा स्लाइड करके आते, बट अभी अगस्त में बर्फ पिघल जाती है। हमारी थर्ड कैंपिंग साइट शिया गुरु की वो भी नज़दीक आ गई है। यू कैन सी वो लगे हुए हैं हमारे कैंप। यहाँ से स्पीटी वैली शुरू हो जाती है। हम फाइनली पहुँच गए हैं शिया गुरु। हम करीब 12 बजे शिया गुरु पहुँच गए थे। हमने करीब 2 घंटों में हमटा पास से शिया गुरु तक का रास्ता कवर कर लिया था। आप देख सकते हैं वो लगे हुए हैं हमारे कैंप्स। दिस इज द व्यू ऑफ शिया गुरु। यहाँ पर रॉक्स ज़्यादा है और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। पहले तो हमने वहाँ पर जाके पानी की बोतल्स भरी, देन उस पानी को गर्म किया। आप देख सकते हैं कैसे जुगाड़ लगा के हम पानी को गर्म कर रहे हैं, बिकॉज शिया गुरु में बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए हमने हवा को रोकने के लिए यह कुछ किया। ये अब तक की सबसे ठंडी जगह है। देन फिर हमने यहाँ पर फ्राइड राइस खाए जो हमारी कंपनी की तरफ से थे। देन हमने 2-3 घंटे यहाँ पर रेस्ट की। जब हम रेस्ट कर रहे थे तब बारिश बहुत तेज आ रही थी। हमें डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। डर इस बात का था कि कहीं पानी टेंट के अंदर ना आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुड पॉइंट ये था कि बारिश तभी हुई जब हम टेंट के अंदर आ गए, पहले नहीं हुई, बिकॉज ट्रैकिंग के दौरान तो पैर पहले स्लिप कर रहा था और बारिश के कारण तो और भी स्लिपी हो जाता। 9:04 बज चुके हैं और बारिश भी रुक गई है। चलो एक्सप्लोर करते हैं शिया गुरु को। हे गाइस, ये हमारी कैंपिंग साइट शिया गुरु की। देन वाइज आपको ये बता दूं कि ये जगह का शिया गुरु नाम कैसे पड़ा। शिया मतलब ठंड, गुरु मतलब तीनों तरफ घेरा हो, सिर्फ एक तरफ रास्ता हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, 3 तरफ वैलीज है, देख सकते हैं आप। मेरे सामने वाली तरफ वैलीज है, इधर भी वैली है और इधर भी वैली है। तीनों तरफ वैली है, सिर्फ एक तरफ ये वाला रास्ता है सिर्फ जाने के लिए। दैट्स वाई इसका नाम शिया गुरु पड़ा। सो गाइस, नाउ एक्सप्लोर करते हैं शिया गुरु। वो हमारी कैंपिंग साइट एंड देन पहाड़ियाँ आसपास, बीच में हम। देन शिया गुरु के थोड़ा आगे चलते हैं और ये क्रॉस कर रही है स्ट्रीम। पानी बहुत ही तेजी से चल रहा है।
आगे चलते हैं शिया गुरु की और शिया गुरु को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ये येलो कलर का हमारा टेंट है और जो सामने टेंट लगे हुए हैं ये हमारे ग्रुप के टेंट है जो गुजरात से आया है। वो ऑरेंज कलर वाला हमारा वॉशरूम है, वहां पर हम कल फ्रेश होएंगे। जो सामने बड़ा पत्थर पड़ा है अभी उसके ऊपर जाके बैठते हैं। आ गए हैं हम उस पत्थर के ऊपर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं यहाँ से भी। हमारे टेंट, पहाड़ियाँ। फिर हम अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए इन फ्लावर से, इनको फ्लावर कह सकते हैं मे बी, और इनके बीच में से अपना फोन निकाल रहे थे और वीडियो को शूट कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पर माउंटेन्स का टाइम लैप्स बनाया। देन शिया गुरु को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिनर किया। डिनर में आप देख सकते हैं नूडल्स हैं, फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। हे गाइस, आज हम हैं शिया गुरु। शिया गुरु में बहुत ज़्यादा ठंडा है और कल रात तो बारिश भी बहुत तेज पड़ी। मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि पानी अंदर ना आ जाए कैंप के, बट मज़ा बहुत आया। देन आज मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा थोड़ा सा। देखिए गाइस, कैंप से बाहर निकलते ये देख सकते हैं आप कितनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये माउंटेन्स और वहाँ हमारा जाने का रास्ता, शत्रु के जाने का रास्ता वो वाला। आपको गाइस मैं बता दूँ, शिया गुरु में थोड़े ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। देन कैंप में फिर आ गए हम। कैंप में आ गए, बहुत ठंड पड़ रही थी बाहर। हमारा लंच आ चुका है। आज ये शत्रु के लिए लंच लेकर जा रहे हैं, पुलाव। और सेटिंग कर लिया हमारी कैंपिंग की, जाने की तैयारी करते हैं। चलो गाइस, कर देते हैं बाय आप शिया गुरु को भी बाय, बिकॉज निकल रहे हैं अभी हम शत्रु के लिए। बाय शिया गुरु। इस तरह हमने शिया गुरु को भी गुड बाय किया। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम शत्रु के लिए ट्रैकिंग करेंगे और चंद्रताल लेक देखने जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।